नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, जैसा हम आपको बीते दिनों से बता रहे थे अपनी हर वीडियो के माध्यम से कि ज्योतिषी आधार पर अब यह प्रमाणित भी बात जो है होने लगी है कि शुक्र ग्रह जो आलू में तेजी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, आज मिथुन राशि में जो है प्रवेश कर गया है। और शुक्र ग्रह के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही आलू में तेजी के शुभ संकेत भी मिलने लगे हैं। आलू की धुआंधार बिक्री मंडियों में हो रही है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 165 गाड़ी किसान साथियों थी और 65 गाड़ी बैलेंस बची, यानी 100 गाड़ी आजादपुर मंडी में बिक गई। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में भावों की बात करें आलू की, तो शिमला आलू नंबर 1 क्वालिटी 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा में बिकी है। शिमला की नंबर 2 क्वालिटी 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा में बिकी है। हल्द्वानी फ्रेश आलू 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा में माशाखोर क्वालिटी के बिके हैं। वहीं गुजरात का वेफर आलू 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुआ है। इंदौर का एटीएल आलू जो वेफर पास हुआ है किसान साथियों, 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा में बिके हैं। जिन्होंने मंदड़ियों के मुंह पर जोरदार तमाचा जो है जड़ने का काम किया है। जो लोग कहते थे कि आलू वर्ष 2024-25 में 1400 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिक सकता, आंखें खोलकर देखिए, दिल्ली आजादपुर मंडी में उजगर धड़ल्ले से 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो ये आलू ही है, तो ये किसानों का ही उत्पाद मंडियों में तो उग नहीं रहा। हमारे किसानों को जिन्होंने लाखों रुपए लागत लगाकर इन आलू का उत्पादन किया और अब आलू के बढ़िया दाम भी जो है ले रहे हैं, तो हर उस किसान को खुश होना चाहिए कि चलो अपने किसी किसान भाई का तो भला इस समय पर हो ही रहा है, नुकसान तो नहीं, भला ही हो रहा है। और वैसे भी जब इस रेट पर आलू किसानों का बिकता है तो हृदय को बड़ी तसल्ली और आराम मिलता है। चलो हमारी रिपोर्ट से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य या दाम मिल तो रहा है। हमारे लिए देश का हर आलू उत्पादक किसान सर्वोपरि है। हम देश भर के किसानों के लिए काम करते हैं, ना कि पार्टिकुलर एरिया के किसानों के लिए। अब वो लोग जवाब दें जो कहते थे आलू 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिकेगा। देख लो आजादपुर मंडी में धड़ल्ले से बिक रहा है। देखो तो सही बिक रहा है कि नहीं, कि खामा खा घर बैठ के गाल बजाते रहते हो। तुम सिर्फ आलू की कहते थे और हम भी आलू की कहते रहे थे। अब देखो बिक रहा है कि नहीं। अब कुछ लोग ये कहेंगे ये वो आलू नहीं है जो हमारा है। यार पहले तुम लोग ये तो बताओ, जब भी मिलते हो रास्ते में या फोन कॉल पर या कमेंट बॉक्स में, कभी तुम लोगों ने अपने आलू की प्रजाति बताई है कि भाई मेरा इस प्रजाति का आलू है? जब भी पूछा होगा, जब भी कहा होगा, सिर्फ यही कहा होगा आलू के दाम क्या है। इस पर हमने भी आलू की प्रजाति कभी नहीं बताई। ये सब वो लोग हैं किसान साथियों जो तादाद से ज्यादा चतुराई में हर समय दम भरते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमसे ज्यादा दुनिया में कोई होशियार नहीं है और हम ही सर्वे शर्मा हैं। हमेशा जब भी पूछें, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा प्रजाति बताकर ही पूछें, नहीं तो किसान साथियों आलू आज भी 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, जिसका नाम वेनर आलू है तो वो आलू ही। किसान साथियों इधर साउथ इंडियन मार्केट में आज भूचाल आ गया। 50 रुपए प्रति पैकेट टाइट हुआ है बाजार। हालांकि अभी इसे पूर्व की भांति आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन लौटकर पुराने रेटों से ऊपर जाकर ही ये जो है दम लेगा। ये सब आप लोगों के 26 जुलाई 2025 से आलू बिक्री और आलू की कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग बंद करो आह्वान का स्पष्ट रूप से खुला असर इस समय पर मंडियों में अफरा तफरी के रूप में देखने को मिल रहा है। बस ऐसे ही एकजुटता दिखाते हुए 10-15 दिन अपने आलू की बिक्री ना करें। जो भी व्यापारी भाई हैं वो आलू का लुधान मंडियों के लिए ना करें। आलू में तो वो भयंकर तेजी बनेगी जो किसी के बाप पर भी रोके नहीं रुकेगी। उसे भी हम बताएंगे वीडियो में। तब तक अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपका इस वीडियो के माध्यम से बना रहना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोल्ड आलू निकासी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे।
वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर करें। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो किसान साथियों दबा के लाइक मारा करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक आलू में तेजी की ओर इशारा करता है। किसान साथियों 31 जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित जो आंकड़े आए हैं वो 40% की निकासी के आए हैं। 40% की निकासी रिपोर्ट ने मंदड़ियों को सख्ती में डाल दिया है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन जो है इस समय पर उड़ा हुआ है। भंडारण में उत्तर प्रदेश में 68% ही हुआ था, 18% अभी बीज निकलना है। यानी आज की डेट में जिस तरीके से मंडियों के लिए कोल्ड स्टोरेज से धुआंधार गाड़ियों की लोडिंग हो रही है, चाहे वो घबराहट में हो रही हो चाहे वो डर के माहौल में हो रही है, आलू की कोल्डों से किसान साथी 40% की निकासी हो चुकी है, जिसमें अभी 18% बीज और निकलेगा, तो कुल मिला के 58% की निकासी हो चुकी है। बचा 10% आलू, उसके लिए महीने हैं 5, क्योंकि किसान साथियों इधर कोई नई फसल भी अब नहीं है। सितंबर में एक डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यदि भारी बारिश और ओलावृष्टि हो गई, जैसा स्काईमेट वेदर एजेंसी बता रही है, भारतीय मौसम विभाग बता रहा है, तो ऊना होशियारपुर 1 से 1.5 महीने लेट हो जाएगी और कोल्ड आलू को निकालने के लिए आप लोगों के लिए पूरा समय भी मिल जाएगा। वैसे भी 10% आलू बचेगा तो फिर आराम से निकल जाएगा। इधर अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में 1 करोड़ पूरे देश भर में शादियां हैं, शादियों के शुभ मुहूर्त हैं, तो वैवाहिक कार्यक्रम में पुराने कोल्ड आलू की ही मांग रहती है। आज मॉडर्न शादियां जरूर हो रही हैं, लेकिन उसमें भी 4 से 5 कट्टा एक शादी में आलू लग ही जाते हैं। तो 1 करोड़ शादी का मतलब समझ रहे हैं आप, 4 से 5 करोड़ कट्टा की खपत कहां से आएगा? नया आलू भी उस समय पर नहीं होगा और सब कोल्ड आलू पर निर्भर होंगे। हलवाई पुराने आलू को मांगते हैं। इधर नवदुर्गा और दीपावली आदि त्योहारी सीजन भी होगा, मतलब आलू में लंबी तेजी बनना तय है। उसी तेजी को भांपकर स्टॉकिस्ट, व्यापारी, कोल्ड मालिक, आड़तिया मिलकर किसानों के अंदर डर, घबराहट पैदा कर रहे हैं, ताकि किसान 100-200 रुपए प्रति कट्टा में अपने आलू को बेच भाग जाए और वो उस आलू पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लें। इधर जैसा हमने अपनी हर वीडियो में कहा था कि 25 जुलाई से दक्षिण भारत में सबसे ताकतवर चक्रवाती तूफान सोनोमा की दस्तक होगी। किसान साथियों वो हो चुकी है। उसके प्रभाव से 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मौसम का मिजाज इस समय पर काफी बदला हुआ है। तेज रफ्तार हवाओं के साथ मूसलाधार भारी से अति भारी बारिश के वो जो है संकेत मिल रहे हैं। यदि इसका समागम मानसून से हो गया तो यह भारी तबाही में जो है तब्दील हो जाएगा और यहां की बची हुई आलू की फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान साथियों शुभ मुहूर्त जरूर हुआ था, लेकिन शुभ मुहूर्त के बाद में आज तक एक भी गाड़ी हसन की आलू की मंडियों में नहीं है। इधर किसान साथियों पेप्सी कंपनी का आलू एक दिन ही बाजार में आकर रह गया, अब कहां गया पता नहीं चल रहा है। हल्ला तो ऐसे मचाया जा रहा था जैसे अब तो यही बिकेगा जो पेप्सी का आलू हसन कहा गया था। देखने तक को इस समय पर आड़तों पर वो आलू नहीं है। आज 6वां दिन होगा। इधर किसान साथियों आप किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है। ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के साथ व्यापार मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें आलू समेत कई कृषि उत्पादों का निर्यात एक बड़े स्तर पर होगा, जिसका लाभ सीधा किसान साथियों आप लोगों को मिलेगा। इधर किसान साथियों मंडियों में गाड़ियों की ज्यादा संख्या बता रही है। कोल्ड स्टोरेज में निकासी एक बड़े स्तर पर इस समय पर चल रही है, जिसे मंडी में बैठे लोग जो है इस समय पर छुपा रहे हैं। कुछ कोल्ड मालिक भी छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों का आलू उनके बगैर मर्जी के बेच लिया। वो नहीं चाह रहे कि अब आलू में तेजी आए और वो चाह रहे हैं 100-200 रुपए कट्टा में किसान यहीं पे आलू निकाल बेच जाए और फिर जो है उसमें उल्टी हम जो है देनदारी निकाल देंगे, जबकि निकासी 38 से 40% के आसपास है। इधर किसान साथियों देश भर में आलू की गिरती कीमतों के चलते व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों और किसानों के विभिन्न संगठनों द्वारा आलू की फसल में पिछले कई दिनों से जारी गिरावट के बीच में
लगातार लाखों रुपए का घाटा जो है उठाना पड़ रहा है व्यापारी और कोल्ड मालिकों, तो नुकसान करोड़ों का हो रहा है, जिसके चलते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, व्यापारी संघ, अखिल भारतीय किसान यूनियन, आलू व्यापार संघ, आलू प्याज आड़ती एसोसिएशन ने भी मोर्चा इस समय पर खोल रखा है। जब तक आलू की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, आलू से 2-4 पैसे नहीं बचेंगे, तब तक आलू की बिक्री और उसका उठान मंडियों को नहीं होगा। अब तो व्यापारियों, कोल्ड मालिक सीधे सीधे आड़तियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस रेट पर आलू बेचोगे तो ही हम आलू बेचेंगे, अन्यथा नहीं बेचेंगे। ये बहुत अच्छे कदम है इन लोगों का। इस मुहिम में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन भी कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़ा हुआ है। 26 जुलाई से चक्का जाम का ऐलान जो है इस समय पर कर दिया गया है। आलू की कीमतें 2017 के बाद इतने निचले स्तर पर किसान साथियों चली गई हैं, जिसमें किसानों को प्रति कट्टा 600 रुपए का नुकसान हो रहा है, जहां से उबर पाना न तो कोल्ड मालिकों के लिए बस में है, और न ही व्यापारियों के, और न ही किसानों के। किसानों की तो पूछो ही मत, उस किसानों के दिल पर क्या गुजर रही है ये तो वही जान रहे हैं। इस बार सभी किसानों के साथ खड़े होकर आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान अकेले किसान का नहीं है, बल्कि आलू से जुड़े हुए हर व्यक्ति का इसमें एक बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। यदि किसानों को आलू की अच्छी कीमत लेनी है तो किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अपने आलू की बिक्री अब 10 दिन के लिए रोक दें। वैसे भी कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू नहीं है जितना हंगामा इस समय पर मंडड़ियों, आलू बेच चुके हुए लोगों ने खड़ा कर दिया है। वही व्यापारियों को आलू लोडिंग में इस समय पर पड़ता ही नहीं आ रहा है, तो वो कोल्ड स्टोरेज पर भी नहीं आ रहे हैं। जब से किसान साथियों हमने ये बात कही है और सभी का सपोर्ट मिल रहा है, तभी से आलू माफिया और दलालों की इस समय पर नींद उड़ गई है। लगातार चैनल के कमेंट बॉक्स में भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका अब मूत निकल रहा है, पैंट में ही मूत सरक रहा है, क्योंकि उन्होंने किसानों का आलू पहले ही बेच दिया 10-10 कट्टा छोड़कर। अब किसानों के साथ कोल्ड और व्यापारिक संगठन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, तो ये लोग इस समय पर बुरी तरीके से बौखलाए और तिलमिलाए हुए हैं। इन्हें डर है कि कहीं सोनू चौधरी की मुहिम कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के सहयोग से परवान चढ़ी तो आलू के दामों में आग लगना तय है। और ऐसे में उस दिन कोल्ड पर आलू बिक्री करने आने वाले किसानों को जो दाम मिलेंगे, जो दाम व्यापारियों के द्वारा लगाए जाएंगे 1000-1200 के, वो कहां से देंगे जो उस दिन लगेंगे? किसानों को तो वही दाम चाहिए होंगे ना। इसलिए ये लोग नहीं चाह रहे कि दाम बढ़ें। ये बस इसी कोशिश में इस समय पर लगे हुए हैं किसान साथियों। आलू 100-200 रुपया प्रति कट्टा में बिके, किसान बेच जाएं और हम उल्टा किसानों पर ही अपनी तरफ से देनदारी निकाल दें, क्योंकि इन्होंने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के आड़तियों को मोटा पैसा बतौर कमीशन वसूल करके जो है किसान साथियों बेच दिया है। अब कोल्डों में क्या है सिवाय सन्नाटे को चीरती हुई आवाजों के सिवा? अब बात करेंगे किसान साथियों इस समय पर चल रही अलग अलग अफवाहों की। किसान साथियों, जब इस समय के आलू के रेट गिरते हैं ना, तो जो आड़त वाले होते हैं ना, वो भी कम 30 मार का नहीं होते हैं, वो भी कोल्ड मालिक और व्यापारियों के खाते में पैसे डाल रहे हैं। कोई बोल रहा है हमारे लिए 20,000 कट्टे खरीद लो, कोई बोल रहा है 30,000 कट्टे खरीद लो। इस समय पर कोल्ड स्टोर में ही आलू का स्टॉक करने का चलन जो है बढ़ चला है, और सभी लोगों को लग रहा है कि आलू में तो तेजी निश्चित है, वो किसी के बाप पे नहीं रुकनी है, तो क्यों ना इस मौके को बनाया जाए। इसीलिए इस समय पर ये ऐसा माहौल पैनिक क्रिएट कर दिया है। किसान आलू छोड़ रहा है, कोल्ड मालिक खरीद रहा है या व्यापारी खरीद रहा है डरा धमका के, और उनके लिए आड़तों के लिए भी खरीदा जा रहा है। तो कुल मिला के आप सभी लोगों को अपने आलू के प्रति विशेष निगाह रखनी है और अपना आलू बिक्री अभी तत्काल प्रभाव से बंद करनी है, अन्यथा ये तो गिद्ध हैं, ये तो लूट ले जाएंगे, फिर आपके हाथ में क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। कई लोग बोलते हैं कि यूट्यूबरों की वजह से आलू के किसान आलू नहीं निकाल पाए। अरे इन मूर्खों को कौन समझाए
कि किसान जो आलू का उत्पादन करते हैं वो साल भर का स्टॉक होता है। अगर हम पूरे उसका देख लें उत्तर प्रदेश का, तो 68% की कोल्ड स्टोरेज की लोडिंग है। 68% का मतलब होता है 23 करोड़ पैकेट। क्या 23 करोड़ पैकेट यानी 23 करोड़ कट्टा आलू 3 महीने में निकल जाएगा? ऐसी कौन सी खपत बढ़ गई, ऐसा कौन सा स्थिति आ गई? हमेशा दिसंबर तक जो है कोल्ड पहले भी चलते आए हैं और अब भी चल रहे हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि आलू को यूट्यूबरों की वजह से ये हो गया वो हो गया, यूट्यूबरों की वजह से तुम्हारी जो है रोजी रोटी बंद हो गई है। किसान जागरूक हो गया, तुम लोगों को सस्ते में आलू नहीं दे रहा तो तुम फड़फड़ा रहे हो। किसानों को आगे करके तुम यूट्यूबरों को प्रति किसानों को भड़का रहे हो, ये सब समझ रहे हैं। हमें आपको ये बता दीजिए 2020 से बाद में यूट्यूबर आए, 2020 से पहले आप लोग ही थे। पूरा एक छत्रित राज आप लोगों का चल रहा था। कितने किसानों को स्वावलंबी बना पाए, कितने किसानों को मुख्य धारा में लेकर जोड़कर दिखा पाए, कितने लोगों को अपने समानांतर खड़े कर लिया, कितने लोगों को करोड़पति बना दिया। एक हमें दिखा दो तो हम मान जाएंगे भाई यूट्यूबरों की कमी है। एक भी नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने तो वो अंधेरगर्दी मचा रखी है कि कोई तुम्हारे बराबर नहीं खड़ा हो सके, और तुम चाहते ही नहीं हो कि किसान हमारे बराबर खड़ा हो जाए। तुम तो हमेशा यही देखते हो कि किसान को कैसे भी दबा लो और मोटे दाम जो है हम छाप लें। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों को इन लोगों से विशेष सावधानी और सतर्कता बरतनी है। आलू आपका है और आलू निश्चित तौर पर महंगा बिकेगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जिस तरीके से तेजी के संकेत आने शुरू हो गए हैं और मंडियों में घबराहट फैल गई है कि उत्तर प्रदेश में इस समय पर कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग और बिक्री पूर्ण रूप से बंद हो गई है, तो आप इसका असर जो है बहुत जल्द दीर्घकालिक परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा और आप लोग आलू के अच्छे रेट लेंगे। मेरा ये एक प्रयास रहेगा। बाकी काम आप लोगों का है। आपको आज बेचना है आज बेचो, कल बेचना है कल बेचो, बिल्कुल भी मत बेचो, क्योंकि आलू आपका निर्णय आपको लेना है। हम सिर्फ आप लोगों को जानकारियां दे सकते हैं।